हेलो गाइस, और आज हम निकल रहे हैं अपने दिल्ली के लिए। तो टाइम रात हो रही है और ये दोनों लोग बोल रहे हैं तू चला और तू चला। चलाओ भाई, बैठो। तो गाइस हम बैठ गए अपनी स्कूटी पे और हम निकल पड़े। और ये आपस में दोनों लड़ाई करने लगे थे। चलो भाई। और ये भाई भी और भाई यहाँ पे खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा था। मैंने कहा ठीक है, मिलते हैं। हमारी वीडियो को लाइक कर देना। और फिर चले गए हम। फिर हम पहुँच गए अपने पार्किंग में। यहाँ पार्किंग में और पार्किंग में हमने सेफ बिल्कुल अपनी गाड़ी खड़ी कर दी। चल रहे हैं अपने। और भाई से स्लिप ले ली, स्लिप दे दो। उसके बाद अंदर एंट्री मारी हमने और उसके बाद हमने टिकट ले लिया अपने। और आप इन लोगों को देख सकते हो क्या मज़े ले रहे हैं। बहुत खुश हैं दिल्ली जाने के लिए। पहली बार जा रहे हैं दोनों लोग दिल्ली। मैं गया हूँ। नहीं, आप भी नहीं गए हो दिल्ली अभी, झूठ मत बोलो ब्लॉग में। और ये परवेश भाई, आप भी पहली बार जा रहे हो दिल्ली? मैं तो पहली बार जा रही हूँ। हाँ, मज़ा आने वाला है आपको दिल्ली जाने के बाद बहुत ज़्यादा। दिल्ली में और ट्रेन का सफ़र देखो कैसा रहता है आपको। फुल क्रेज आ रहा है हमारे अंदर। हाँ, अभी दोनों के अंदर बहुत ताजगी है। गाइस यहाँ पे अपना काम चल रखा है रेलवे स्टेशन पर। ये बनाया जा रहा है, गेट वेट बनना है इधर पे। और लोगों की मुस्कुराहट रुक नहीं रही है। और ट्रेन आ गई है हमारी। सब लोग यहाँ पे ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं और अब हम ट्रेन में जाएंगे। बहुत अच्छा आ रही है ट्रेन हमारी। ये लाइट जल रही होगी उधर। और भाई ये हमारे बगल में बैठा था चश्मू, जिसने भी हमारा बहुत ज़्यादा चटान किया। और उसके बाद आप हमारे विपिन भाई को देख सकते हो, इन्हें जो है बैठने के लिए जगह नहीं मिली, खड़े होके जा रहे हैं। और हमारे परवेश भाई भी। और ये बिल्कुल रास्ते में बिल्कुल परेशान रहे। और एक ये मोटा भाई यहाँ पर सोते हुए जा रहे हैं आराम से। काफ़ी लोगों ने इनसे बोला अरे भाई खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, नहीं हटे, ये अपने लेटे ही रहे। और यहाँ पे सारे लोग खड़े होके जा रहे हैं। और इन दोनों लोगों की मुस्कुराहट देखो आप। और इनके दांत आगे को निकल के दिखाई दे रहे हैं। ये देखो। और भैया खड़े हैं दोनों लोग आराम से। और हम रुके थे मुरादाबाद में पानी पीने के लिए। और इतनी देर में हमारी ट्रेन चली गई और हम बहुत परेशान हुए। फिर इतनी देर के बाद दूसरी ट्रेन आई, फिर हमें उसमें बैठना पड़ा। और फिर भी हमें ऐसे ही बैठ के जाना पड़ा। और ये भाई एक लड़की के ऊपर टिक गया था। ये तो भाई बहुत ख़तरनाक है। और यहाँ पे भीड़ भाड़ ऐसे देखने को मिल रही है। हम भी खड़े होके जा रहे हैं। एक भाई उधर को सो रहा था, वो बिल्कुल भी इस ट्रेन में हमें जगह नहीं मिल पाई। इससे बढ़िया तो वही वाली ट्रेन हमारी बहुत बढ़िया थी। और उसके और सुबह के बज रहे हैं अपने इस टाइम 4 और 4 बजे हम पहुंच गए हैं अपने दिल्ली। और ये दिल्ली का सुबह सुबह यहाँ ट्रांसपोर्ट से सामान जा रहा है। ऐसे क्या नहीं को बैठा लोगे विपिन? हाँ, चलो चल गाड़ी संख्या। और ये रहा अपना दिल्ली का रेलवे स्टेशन, जिसको हमने अपनी वीडियो में पूरा कैप्चर कर लिया। उसके बाद हमने यहाँ से बाहर आ गए और हम पहुँच गए अपने जामा मस्जिद पर। जामा मस्जिद के पास पहुँचने के बाद भूख लगने लगी थी हमें। और हमने कहा चलो कुछ खा लेते हैं और खाने के लिए निकल गए। फिर हम पहुँच गए अपने होटल। और होटल पहुँचने के बाद परवेज़ भाई की जब मुस्कुराहट देखते हो, कह रहे थे यार बहुत तेज़ भूख लग रही है। फिर हमने थोड़ी वीडियो बनाई अपनी और खाने के लिए ऑर्डर कर दिया था। और उसके बाद का नज़ारा आप देख ही सकते हो। ये भाई आके बैठ गए हमारे सामने। ओहो, इनका भी बहुत ख़तरनाक मुँह चल रहा था।
और खाने वाला खाना लेके नहीं आ रहा था, काफ़ी टाइम हो चुका था। और फिर विपिन भैया ने कहा बोर हो गए, तो फिर वीडियो बनाई। फिर इसके बाद आ गई हमारे लिए खाना, और फिर खाना वाना खा के हमने पेमेंट कर दी। और उसके बाद हम यहाँ से निकल पड़े आगे को अपने, और पैसे देख रहे थे क्या पैसे बचे हैं हमारे पास। और फिर सुबह सुबह की मुस्कुराहट आप देख ही सकते हो विपिन भाई की और हमारे परवेश भाई की। क्या मुस्कुराहट है, क्या चश्मा लग रहा है हमारे विपिन भाई का। और ये हम पैदल पैदल जा रहे हैं अपने लाल किले की ओर। हमने कहा लाल किला घूम कर आते हैं। और हम जाने, और लाल किला अपना बिल्कुल बंद निकला क्योंकि किसान आंदोलन चल रखा था। फिर हम वापस आ गए अपने मेट्रो के लिए। हम मेट्रो में गए, हमने कहा मेट्रो में बैठ लेते हैं क्योंकि हमारे परवेश भाई पहली बार आए थे दिल्ली, तो हमने कहा इन्हें मेट्रो में बिठाते हैं। तो फिर हमने यहाँ पे मेट्रो में वीडियो बना रहे थे, यहाँ पे स्टेशन पे जा रहे थे। और उसके बाद ये आप यहाँ का नज़ारा कुछ देख ही सकते हो, क्या बेहतरीन नज़ारा है, क्या बढ़िया एकदम, क्या लोकेशन है यहाँ की। बिल्कुल सफाई सबसे मेन गाइस, यहाँ पे सफाई बहुत देखने को मिली हमें। और इसके बाद हम अपने बैठ गए ये लिफ्ट पे, और लिफ्ट पे बैठने के बाद इन लोगों की मुस्कुराहट आप देख ही सकते हो। इन लोगों को बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ पे लिफ्ट में बैठने में। और हमारे विपिन भाई तो नीचे ही बैठ गए, और नीचे बैठ गए। उसके बाद हम यहाँ से उतर गए अपने, ये हम यहाँ से उतर गए। और उतरने के बाद और हम पहुँच गए अपनी दिल्ली के चोर बाज़ार में। और यहाँ पे बहुत सारा सामान देखने को मिल रहा था, लेकिन सुबह सुबह बहुत सारी दुकान नहीं लगी थी यहाँ पे। अभी मार्केट आधी ही खुली थी और लोग बाग अपनी दुकान लगा रहे थे। और यहाँ से हमने वॉच ख़रीदी, और काफ़ी सारी यहाँ पे वॉच थी, प्राइस भी बहुत सस्ते थे यहाँ पे। और ये अपना चांदनी चौक है दिल्ली का, हमने यहाँ का व्यू लिया अपने। और सुबह सुबह ठंड भी काफ़ी हो रही थी यहाँ पे। यहाँ की दिल्ली की मार्केट तो वही 12 बजे ही खुलती है, हम 9 बजे पहुँच गए थे। और उसके बाद हमने ऑटो करा, और ऑटो करने के बाद हम आगे को चढ़ पड़े। और आप देख ही सकते हो लोंडो की खुशी, बहुत मज़ा आ रहा था हमें घूमने में। और यहाँ पे हमने सामने वीडियो बनाई, और आराम से पूरे सफ़र का बहुत बढ़िया हमने आनंद लिया। और इसके बाद फिर हम पहुंच गए अपने गफ्फार मार्केट। हमें फ़ोन लेना था, तो कई सारी दुकानों पे हम ट्राई कर रहे थे मोबाइल के लिए, तो कोई फ़ोन हमें समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद हम वहाँ से वापस आए। और ये आप बाइकों की मार्केट देख सकते हो, यहाँ पे हमारे बाइक मिलती है बहुत सस्ते प्राइस में। और हमें अपने बाइक का सामान भी ख़रीदना था, लेकिन शॉप बंद निकली, आधा करोल बाग बंद था। तो इस चक्कर में जो है हमें बाइक का सामान भी नहीं मिल पाया, बहुत हाई प्राइस थे। बहुत मज़ा आ रहा था घूमने में हम लोगों को दिल्ली में। और उसके बाद हमने ऑटो कर लिया फिर पुरानी दिल्ली के लिए, क्योंकि कल दिल्ली बंद रहने वाला था, इसलिए सब लोग जा रहे थे यहाँ से। तो हमने सोचा क्यों ना हम भी टाइम से निकल लें अपने घर की ओर। और हमने ऑटो किया पुरानी दिल्ली के लिए। ऑटो वाले ने भी बहुत पैसे मांगे, क्योंकि ऑटो वहाँ को जा नहीं रहे थे। हमने कहा कोई नहीं भाई, हमें छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम फंस चुके थे वहाँ पे। और उसके बाद ऑटो वाले भैया हमें ले गए। और यहाँ पे जाम लग चुका हुआ था, काफ़ी लंबा जाम लगा हुआ था। इस बार हमें दिल्ली में बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ देखने को मिल रही थी, क्योंकि किसान आंदोलन चल रखा है। इस चक्कर में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो रखी है वहाँ पे, बार बार जाम। और फिर जाम से निकल गए हम, और ऑटो वाले भैया भी परेशान हो गए गाड़ी चलाते चलाते ही जाम के चक्कर में। और आधा सामान हम ख़रीद भी नहीं पाए इसी चक्कर में। और वहाँ से हमने पता किया था तो ट्रेन भी कैंसिल हो चुकी थी हमारी।
तो अब हमने यहाँ से और जल्दी कोशिश करी निकलने की। ट्रेन कैंसिल हो गई थी तो हमें जल्दी जाना था क्योंकि ट्रेन वो 2:30 बजे थी और टाइम हमारा 2 बज चुके थे। हमने कहा बस जल्दी पहुंचना है और रिक्शे वाले भैया से बोला भैया जल्दी पहुंचा दो हमें। और भैया कह रहे थे यार क्या करूं मैं, जाम लगा पड़ा है। लेकिन फिर भी कोई नहीं भाई, हम निकल पड़ रहे थे। और यहाँ का व्यू आप देख सकते हो, रोड के किनारे क्या मस्त व्यू आ रहा है। यहाँ पे सब लोग बाग अपने काम के चक्कर में लगे पड़े हैं। मैं तो सोता हुआ जाऊंगा ट्रेन में। रोटी इनको चेहरा हो गया। तुम क्या ट्रेन में सभी सोएंगे, देख ली ये भी सोएगा, तुम भी सोओगे, मैं भी सोऊंगा। भैया मैं तो सोऊंगा। देखो अब तो मैं तो ऐसा करूंगा, मैं तो ऊपर वाली सीट पकड़ लूंगा। अब कितनी देर मांगा। और रेड लाइट के निकलने के बाद जाम में से फिर हम निकल गए और आए को ये फिर हमें फ्लाईओवर देखने को मिला। क्या शानदार फ्लाईओवर बना रखा है। फिर हमने यहाँ से पूरी वीडियो अपनी क्लिक करनी स्टार्ट कर दी थी और बहुत ही बड़ा पुल था ये, लेकिन यहाँ से पूरा सारा नज़ारा एकदम बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा था। एक नंबर व्यू आ रहा था यहाँ से। और फिर हम अपने ट्रेन में बैठ ही गए थे। उसके बाद हमने यहाँ से थोड़ा अपने ट्रेन से वीडियो बनाई। ये वीडियो बहुत अच्छी लोकेशन लगी हमें और हमने पूरी वीडियो बनाई अपने ट्रेन में बैठने के बाद। ये पुल है अपना, क्या शानदार पुल है। और हमने यहाँ की अपनी पूरी वीडियो बनाई और थक चुके थे, हम ट्रेन में बैठ गए थे। उसके बाद ये भाई भी बहुत मज़े में था, हमारे साथ खड़ा था। ये बैठने की हमें जगह मिली नहीं थी तो खड़े होके ही आना पड़ा हमें, और क्या करना था हमें। और फाइनली हम पहुंच गए अपने घर। ये बस मिल गई थी हमें और इस ब्लॉग को करते हैं एंड। बाय बाय।